नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के इस वातावरण में, आजकल का ये जो दौर चल रहा है जिसे महामारी का दौर कहते हैं, इसमें हर किसी का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी की गई लापरवाही, ज़रा सी चूक हमारे लिए जानलेवा तक साबित हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे सुव्यवस्थित तरीके से करनी है, अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है और अपने परिवार के हमें स्वास्थ्य सेहत का भी ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें कैसे होंगी वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाता है। क्या कुछ हम छोटी छोटी जानकारी ऐसी इकट्ठा कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे छुपे हुए गुण हैं, ऐसे रहस्य हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, बहुत सारी चीज़ें इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताई जानी हैं, तो कार्यक्रम को जब भी आप देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें, तभी हम अपने तमाम ऐसे अनचाहे रोगों से लड़ सकते हैं, मात दे सकते हैं। वो तब जब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वो तब होगा जब हमें सही जानकारी होगी। एक आत्मविश्वास की जो हमें ज़रूरत होती है, वो आत्मविश्वास हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। यानी नकारात्मक सोच हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी हमें करना है पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी और ऊर्जा के साथ हमें करना चाहिए। वही चीज़ें इस कार्यक्रम में आपको बताई जाती हैं कि कैसे आप अपना उपचार कर सकते हैं, क्या हैं वो नुस्खे, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाएंगी। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या किसी प्रकार का जहन में कोई सवाल उठ रहा है तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी महामारी के कोरोना को लेकर, मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना के कुछ लक्षणों में एक लक्षण है सीना भारी होना, सांस लेने में रुकावट और बलगम भी कुछ इस तरीके की उत्पन्न होने लगती है। और इन दिनों ख़ास तौर पर देखा जा रहा है जहाँ पर ऐसे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं तो तुरंत ऑक्सीजन उनको दिया जाता है जब भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और जब अचानक से महामारी का दौर बढ़ता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा लोगों को चाहिए होती है, अव्यवस्था भी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इन लक्षणों को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये लक्षण जो कोरोना के दौरान उत्पन्न होते हैं, क्या ये सामान्य तौर पर होते हैं या ये कोरोना की ओर ले जाने वाले लक्षण होते हैं? क्या है आपके दृष्टिकोण में? देखिए, ऑक्सीजन हमारा एक टेम्परेरी उपचार है जी। आयुर्वेद में टेम्परेरी उपचार किसी को नहीं करते, परमानेंट उपचार करते हैं। मैंने कई बार कहा कि अंग्रेज़ों ने एक इतनी अच्छी सियासत खेली थी कि जो हमारे निर्घांटु थे, जिनमें हमने जड़ी बूटियों की व्याख्या की थी, अंग्रेज़ों ने जला दिए थे और चोरी करके कुछ ले गए थे। परंतु जंगलों में, दूर दराज के गांव में जहाँ पे अंग्रेज़ों की पहुँच नहीं थी, वहाँ पे जो निगराटू बचे थे, उनसे जो हमें उपलब्धियाँ मिली हैं उनमें सारा कुछ लिखा है कि किस रोग का क्या लक्षण और किस प्रकार से इस दवाई को निकालना, कैसे देना, सब था। तो मैंने उन चीज़ों को अपनाया है, प्रैक्टिकल किया है कि जब भी किसी को सांस लेने में तकलीफ़ हो तो उसमें हमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा लाभ देती हैं। पहली चीज़ है नींबू, परंतु नींबू कागजी होना चाहिए जिसका पतला छिलका है। उसका रस निकाल के
उस रस को कपड़े से छान करके और उसमें देसी कपूर जितना बाजरे का दाना होता है इतना मिला दें पीस करके। फिर उसके बाद उसको फिर छान लें, छान करके ड्रॉपर में डाल दें और ड्रॉपर में डालने के बाद 4 बूंद बाईं साइड नाक में, 4 बूंद दाईं साइड नाक में डालें और लंबा ऐसे सांस लें। तो एक ही बारी में आपके फेफड़े को पूरा सांस मिल जाता है। सांस की नाली ऐसे साफ़ हो जाती है जैसे गंदी नाली में गर्म पानी में तेजाब डाल के नाली को साफ़ करते हैं, ऐसे सांस की नाली और फेफड़े साफ़ हो जाते हैं। जब फेफड़े साफ़ हो गए, सांस की नाली साफ़ हो गई, आपको ओरिजिनल ऑक्सीजन मिलती है, बनावटी की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास लहसुन, प्याज, अदरक का रस, शहद, काला नमक और काली मिर्च। यदि हम 2 चम्मच लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिलाते हैं तो उसमें 4 चम्मच हमने शहद मिलाना है, 5 दाने काली मिर्च पीस के, ग्राम 1.5 ग्राम उसमें सिंधा या काला नमक मिलाना है। अब इसको ऐसे चाटना है जैसे बच्चे उंगली से चाटते हैं, ऐसे बिल्कुल आस्ता आस्ता चाटना है। यानी 4 चम्मच को चाटने में हमें 20 मिनट का समय लगेगा और 20 मिनट के अंदर अंदर जो आपकी छाती में घड़घड़ाहट हो रही थी, सांस लेने में आवाज़ आ रही थी, आपका दम घुट रहा था, वो ऐसे नॉर्मल साफ होगा जैसे घनघोर घटा छाने पे आसमान में तूफान आके उसको उड़ा देता, आसमान साफ हो जाता है। ऐसे सांस की नाली और फेफड़े आपके साफ हो जाएंगे, आपको ऑक्सीजन मिल गई जी। आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है। जिसने काल बाजारी करनी हो करे, परंतु आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि मेरे बताए अनुसार आप खान पान पे ध्यान दें, सोने जागने पे ध्यान दें, योग प्राणायाम पर ध्यान दें, तो मैं कहता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। मेरा नाम के शर्मा है, मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैं काफ़ी बीमार चल रहा हूँ। पहले मुझको बुखार आया था, उस बुखार के तुरंत बाद मुझे मालूम चला कि मेरे लंग्स में पानी भर गया है और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। भर्ती हो के बाद फिर जितनी भी रिपोर्ट्स आई सारे में टीबी का नेगेटिव था और कुल मिला के जो भी रिज़ल्ट आए उसमें यही पाया गया कि आपको टीबी नहीं है, लेकिन पानी का लेवल है वो बराबर बढ़ रहा था। मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते मेरी सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मैं बात करने लायक नहीं होता था। फिर मैंने टेलीविज़न में गुरुजी का प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम को देखने के तुरंत बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने मेडिसिन्स लिया। यहाँ पर मेरा 1 महीने से इलाज चल रहा है। इस इलाज के दौरान मैंने ये देखा है कि मेरा जो सांस जो इतना ज़्यादा चढ़ जाता था, मैं बोल भी नहीं पाता था। जैसे आप अब मुझे देख रहे हैं, मैं इस लेवल पे भी बात नहीं कर सकता था। एकदम से सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मुझे एकदम चुप होना पड़ता था। अब मैं जितना भी बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर ये फ़र्क आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं वॉकिंग करते वक्त भी मेरे को काफ़ी सांस चढ़ जाती थी और पानी का लेवल था वो लगता था कि वो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है और लेवल जो पानी का है वो कम लगता है मुझे। और गुरुजी से अभी मेरी बात हुआ है, उन्होंने बोला है कि अगले 1 महीने के अंदर आपका काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और एज ए होल मैं समझ रहा हूँ कि पहले से काफ़ी मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है और ये बीमारी है काफ़ी कम हो रही है। मेरा नाम मयंक मिंघानी है, मैं मेरठ से हूँ। मुझे एक बीमारी थी जिसका नाम कफ कह सकते हैं हम। मुझे मतलब पिछले 1 साल से ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत कफ है और मुझे कोल्ड भी बहुत जल्दी हो जाता था। एसी में बैठता था तो मुझे मतलब बहुत परेशानी होती थी और बहुत जल्दी मुझे कोल्ड, कफ और बुखार जल्दी हो जाता था।
तो फिर मैंने एलोपैथिक का इलाज भी करा। एलोपैथिक का मतलब मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली। डॉक्टरों ने जैसे हमको बिल्कुल झुलसा दिया था कि मतलब हम कहाँ जाएं, कंफ्यूज, बिल्कुल आदमी जैसे कंफ्यूज होता है ना, वैसे हो गया था मैं। फिर मैंने यूट्यूब पे अपने माता पिता से डिस्कस करा, तो उन्होंने यूट्यूब पे हमने बाबूजी का देखा, स्वच्छ विचार के नाम से। तो इसमें हमने बहुत अच्छी तरह स्टडी करा कि हमको कब जाना चाहिए। तो हम पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें अच्छी तरह ट्रीटमेंट करा। पहले मुझे ये कहा गया था कि आप अगर परहेज कर पाएंगे तो ही दवाई लें, अगर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल ना लें। हमने 15 दिन के लिए परहेज करा, फिर उसके बाद हमको थोड़ा सा फ़ायदा दिखा और फिर हमने 15 दिन की फिर से दवाई ली और आज 1 महीना हो गया है। पिछले 1 महीने से जब से मैंने बाबूजी की दवाई लेना शुरू करी, तब से तो मेरे को आज तक बुखार नहीं हुआ है और कोल्ड जो है अभी तक नहीं हुआ मुझे। 1 महीने में कोल्ड कफ बिल्कुल नहीं हुआ है। 1 महीने में मैंने बहुत महसूस करा कि चेंज आया है मेरे में। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया सांस लेने की तकलीफ़ को हम नींबू के ज़रिए किस तरीके से, यानी हम ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी बेसिस पर ऑक्सीजन का हम एक विकल्प इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि बलगम जम जाता है जब, तो ऐसे में बहुत सारे टॉनिक्स बाज़ार में आ रहे हैं जिससे वो बताया जाता है कि बलगम तुरंत निकल जाता है, तुरंत साफ़ हो जाता है। उसमें और जो आपके माध्यम से जो उपचार बताए जाते हैं, किस प्रकार का अंतर है, कितनी देर में उसमें लाभ मिलता है? इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है जी। ये तो ऐसे अंदर से काटता है नज़ले को और सांस की नाली फेफड़ों को साफ करता है, जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और जो काढ़े हैं, ये नुस्खे बता रहे हैं, इनका काम ये है कि गिले कपड़े में आग लगा दे, कपड़ा सूखता जाएगा, जलता जाएगा। उसमें टाइम लगता है, परंतु इसमें टाइम नहीं लगता। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रमन जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नाबा पंजाब से। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मुझे ना 5-6 दिन पहले बुखार हो गया था, नड़ीने और सोजी जी। तो मैंने दवाई ली थी जी, बुखार तो उतर गया, लेकिन मेरा ना शरीर बहुत टूटा हुआ है जी। मैंने आयुर्वेदिक दवाई भी ली है अभी, लेकिन काम करने का दिल नहीं कर रहा, उठा नहीं जा रहा, कमजोरी बहुत महसूस हो रही है। शरीर टूट रहा है। हाँ जी। देखिए, आप नींबू आपको मिल जाएगा, पका हुआ घर में है तो सबसे अच्छा। नींबू का रस निकाल करके उसको कपड़े से छान लें और किसी भी ड्रॉपर में डाल करके उससे 4 बूंद बाईं साइड, 4 बूंद दाएं साइड नाक में डालें, लंबा सांस लें, लंबा छोड़ें। 2 सेकंड में आपका सिर का दर्द बंद हो जाएगा, शरीर टूट रहा है सारा ठीक हो जाएगा और शरीर में एकदम चुस्ती आ जाएगी। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं। और इससे पहले कि हम व्हाट्सएप मैसेज लें, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड़गांव। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरी जो है ऑक्सीजन कम हो रही है। ऑक्सीजन कम हो रही है, क्या पहले आपने सिलेंडर या इस तरीके की चीज़ें लगाई हैं? नहीं, वो कंसंट्रेटर लगा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जी, कंसंट्रेटर लगाया हुआ था आपने, मशीन लगाई थी ऑक्सीजन की, और अभी भी लेवल डाउन है गुरुजी इनका। देखिए, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, फेफड़ों को ऑक्सीजन अच्छी देने का, उसका उपचार जो हमारा नींबू करता है, परंतु नींबू की 4 बूंद से ज़्यादा नहीं डालनी। पहले नींबू को, पका हुआ नींबू हो, कच्चे के नींबू का रस नहीं निकालना कभी भी। पीले रंग के नींबू का रस निकाल के कपड़े से छान लें, उसमें 1 ग्राम देसी कपूर और मिश्री की डली जैसा होता है जो पूजा में काम लेते हैं, उसमें मोम मिला होता है, वो नहीं लेना। उसको मिला करके और फिर दोबारा कपड़े से छान के ड्रॉपर में डाल के 4-4 बूंद नाक में डालो, बाईं दाईं साइड दोनों, और लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो। उसके बाद आपको ऑक्सीजन जो आपने लगा रखी है उससे भी ज़्यादा लाभ देगी। और ये आप हर 4 घंटे बाद 4-4 बूंद डालते जाएं,
3 या 4 बार डालने के बाद आपकी सांस की नाली फेफड़े बिल्कुल साफ होंगे, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये उपचार आपको जो बताया गया है ये निश्चित तौर पर करें, और ये जो आपने कॉन्सेंट्रेटर लगाया हुआ है इससे भी निजात आपको मिल जाएगा। तो उपचार एक बार करके देखें, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी उपचार ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी उसमें आप आराम लेना चाहते हैं तो ऐसा ना करें कि उसके बूंदे ज़्यादा कर दें। जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही मात्रा में करें, और जितनी बार बताया गया है उतना ही उसको करें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से लाभ मिल पाएगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए जल्द से जल्द हमें फ़ोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, और इससे पहले कि हम सवाल लें, एक दर्शक और हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? अपना नाम बताइए। नीलम चड्डा। नीलम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गुड़गांव से। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, बताइए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, नमस्कार बेटा। गुरुजी, बहुत साल पहले मेरे पति आपसे मिले थे, आए थे किसी काम से, जी, तो लेके आए थे जी। तो मेरे को आपका एड्रेस मिल नहीं रहा था, उस दिन यूट्यूब पे मिल गया। जी, गुरुजी, मेरी बेटी को ना मेरी बेटी की एक बेटी है 3 साल की, तो अब दूसरा बेबी करना था उसको, तो वो हो नहीं रहा है। डॉक्टर ने बोला कि उसकी पहले तो पीरियड्स बंद हो गए थे अक्टूबर से, अभी होना शुरू हुए हैं, अभी 1 वीक पहले। हेलो। जी, जी, जी। बेटा, पीरियड बंद होने का एक नहीं, इसके कई कारण है। यदि वो पैंट पहनती होगी तो भी पीरियड बंद हो जाएंगे, और यदि थायराइड की गोली खाती है तो भी पीरियड बंद हो जाएंगे। यदि वो चाय आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करेगी तो भी पीरियड बंद हो जाएंगे। इसका एक कारण, इसके कई कारण होते हैं। उसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी उसके अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, और एक दवाई दी जाएगी उसको काढ़े के रूप में, वो उसने उबाल के पीनी है दिन में 5 बार। तो मासिक धर्म ठीक आएगा, और ठीक ढंग से दवाई लेगी तो 3 महीने में उसको बच्चा भी गर्भ में चला जाएगा। तो बिल्कुल आप ऐसे जो बताया गया है गुरुजी के द्वारा, ये सब चीज़ें बिल्कुल उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आप, और समय निकाल कर आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। बच्चे को लेकर जिनको भी समस्या है उनको लेकर आएँ, और साथ में एक सहयोगी भी ज़रूर आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। कोई भी अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, इस कार्यक्रम से अभी आप तुरंत जुड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और बात करें। और फिलहाल एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? संजय कुमार यादव सर। संजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बिहार से बोल रहे हैं जी, सवाल पूछें अपना। हमारी समस्या है सर कि पेट में है ऊपर बार डकार आता है, खट्टा खट्टा डकार आता है। कब से समस्या है आपकी? वो 1-1.5 साल हो गया। पहले ज्यादा था, सीना में जलन होता है। खट्टी डकारें और जलन की बार बार आता है, और इसके कारण जी देखिए, यदि लीवर फैटी हो जाए, लीवर पे चिकनाहट जम जाए, खाया पिया पचे नहीं, पैंक्री इंसुलिन न बनाए, पित्ते में तेजाब बढ़ जाए तो ये बीमारी पैदा होती है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता, न मैं करता हूँ, और टीवी के माध्यम से मैं दवाइयाँ नहीं बेचता। आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा।
उसमें जो भी कमी मिलेगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों खाएंगे और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराएंगे तो उस दिन के बाद ना तो आपको खट्टी डकारें आएंगी, ना गैस बनेगी, पेट नॉर्मल साफ़ होगा, भूख अच्छी लगेगी, पेट अच्छा साफ़ होगा। जी, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें बिल्कुल संभव हैं। इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल हमें भेजा है अरविंद कुमार जी हैं बिहार से। इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि गुरुजी, खाने और पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि इन्फेक्शन है, लेकिन जब और ज़्यादा चेक कराया तो बाद में पता चला कि एक गांठ निकल आई है और उस गांठ की वजह से गले में, और उस गांठ की वजह से ना तो कुछ खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है, और जब भी ज़बरदस्ती निगलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ घाव बन रहा है। देखिए, इसका उपचार आज पूरे संसार में एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है, क्योंकि ये थ्योरियों के हिसाब से इलाज करेंगे। इनको नाड़ी का ज्ञान नहीं है, मशीन ने बताएंगे उसके अनुसार करेंगे। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। आपने ना कागज पत्तर लाना, ना मुंह से बोलना है। आपने इतना करना है कि बुधवार छोड़ के गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रखे चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर मैं बताऊंगा कि आपको ये रोग है, इतना पुराना, उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और एक पाउडर और एक तेल दोनों को मिला करके गले के ऊपर जैसे मेहंदी का लेप करते हैं ऐसे उसका लेप किया जाएगा, और डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद आपको गले में दर्द नहीं रहेगा। अब आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, परंतु जो गले का दर्द हो आपका समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। दर्शकों, जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इनको बिल्कुल भी ज़ाया ना होने दें। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठने की हम इसीलिए आपको गुजारिश भी करते हैं ताकि वो एक एक पल आपके लिए लाभ दे सके, और इसीलिए हम आपको बार बार याद भी इसी चीज़ के लिए दिलाते हैं। और यदि आप हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं, हमारे नुस्खों को जो इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं उनको दोबारा देखना चाहते हैं अपने सरल और सुविधाजनक समय पर, तो YouTube और Facebook के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। हमारा YouTube पेज जो YouTube चैनल है संस्कृति टीवी, और Facebook पेज भी संस्कृति टीवी है। इसको सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए आपको हमारे नित्य प्रतिदिन डेली हेल्थ टिप्स भी नोटिफिकेशंस के ज़रिए प्राप्त होती रहेंगी। और यदि आप पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो पुस्तकों के लिए भी आप स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फ़िलहाल अब कार्यक्रम में वक्त इशारा हो रहा है आज के कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।